क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच पार्ट ऑफ अ सेल डिटरमाइंस हाउ इट विल स्पेशलाइज। वो कह रहे हैं कि नाम लिखें 3 मुख्तलिफ तरह के स्पेशलाइज सेल्स जो कि अपने काम में माहिर हों, विच पार्ट ऑफ अ सेल जो कि सेल का हिस्सा भी हों, डिटरमाइंस हाउ इट विल बी स्पेशलाइज, और ये भी बताएं कि वो क्यों जो है उस काम के लिए मखसूस हैं या उस काम में माहिर हैं। स्पेशलाइज सेल्स, द नेम ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ तरह के स्पेशलाइज सेल्स ऐसे हैं: रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये 3 नेम्स हैं। रेड ब्लड सेल्स अपने आप से ही मशहूर है कि ये ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर खून के खुलिये हैं। नर्व सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रगें पाई जाती हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनके सेल्स जिनका काम मखसूस है वो फ्लूइड को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? ये सिलिएटेड बालनुमा सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर से जो हम पसीना आ जाता है, स्वीट ग्लैंड्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके सेल्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन: what goes into and out of the cell is controlled by the cell membrane। किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, बाहर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, इन तमाम को कंट्रोल किया जाता है किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर क्या हो रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है सेल मेम्ब्रेन की मदद से। What is the name of the green colored pigment inside chloroplast? What is the name of the green colored, क्या नाम है उस सब्ज मादे का, रंग का, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है? द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, वो हरे रंग का पिगमेंट जो है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इस कॉल्ड क्लोरोफिल, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। द डायग्राम शोज, क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शोज, ये डायग्राम दिखाई हुई है, देखें आप लोग गौर से देख सकते हैं। The diagram shows a typical cell from the leaf of a plant. Match each name from this list to the correct letter on the diagram: nucleus, vacuole, cell wall, chloroplast, cytoplasm। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक टिपिकल सेल दिया गया, किसका? प्लांट के लीफ का, प्लांट के पत्ते का, और उसके अलावा उन्होंने हमें कहा है कि हमने ये जो न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म है, डायग्राम को, इनके हर हिस्से को आपस में मैच करना है। ए बी सी डी ई, यहाँ पे ए उन्होंने दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गौर से। ए क्या है? न्यूक्लियस। बी सेल वॉल। सी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हिस्सा है साइटोप्लाज्म। डी, ये जो इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है, जो है ये छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसको हम ये कहते हैं वैक्यूल कहेंगे। इसके अलावा ई, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, हमने लेबल करना है, इस डायग्राम को लेबल करना है। किसको? हमने बताना है कि इनमें से न्यूक्लियस कौन सा है। ए न्यूक्लियस है, बी हमारा सेल वॉल है, सी हमारा साइटोप्लाज्म है, डी हमारा वैक्यूल है, और ई हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर? इस एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो पार्ट्स में था, पार्ट 1 और पार्ट 2।
नेम टू ऑफ द लेबल्ड पार्ट्स डेट आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वो कह रहे हैं ये जो उन्होंने 5 लेबल्ड जो नेम्स थे उनमें से उन्होंने कहा है कि इनमें से कोई से 2 बताएं जो जानवरों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसका मेंशन किया यहाँ पे, प्लांट का। वो सवाल नंबर 2 हमसे ये कर रहे हैं, नेम टू ऑफ द लेबल पार्ट्स, ये जो लेबल पार्ट्स थे उनमें से 2 के बारे में बताएं डेट आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। नंबर 1, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कौन कौन से? साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल एंड न्यूक्लियस जो कि सेल की डिवीजन को कंट्रोल करता है, ये दोनों किस में पाए जाते हैं? जानवरों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ टिश्यू एंड ऑर्गन। वो कहते हैं कि फ़र्क बताएं टिश्यू और ऑर्गन के दरमियान। टिश्यू जो है लिविंग टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब एक ही तरह के काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, जिंदा सेल्स होते हैं विच ऑल वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, एक ही मखसूस काम। एक ही तरह के सेल्स इकट्ठे होके एक ही तरह का मखसूस काम जो है करते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं, जैसा कि मसल्स टिश्यू। ऑर्गन, एन ऑर्गन इज मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। यहाँ पे सेल्स की बात थी, जब काफ़ी सारे एक ही तरह के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं विच ऑल वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, एक ही मखसूस काम, उसको हम ऑर्गन कहते हैं, जैसे कि द हार्ट हमारा दिल, द आई हमारी आँख, नोज़, काफ़ी सारे टिश्यूज जब आपस में मिल जाते हैं वो एक ही तरह का एक ही मखसूस काम करते हैं, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जब काफ़ी सारे एक ही तरह के सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो एक ही तरह का मखसूस काम करते हैं, वो हमारे टिश्यूज़। जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं और वो मिलकर एक ही तरह का मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, तो उसको हम ये कहते हैं ऑर्गन। Question number 10. Arrange these body parts in order of their size and level of organization in the body. कहते हैं अरेंज करें द बॉडी पार्ट्स, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनके साइज़ के एतबार से, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को उनके साइज़ के हिसाब से, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर उनको अरेंज करें इन दी बॉडी, जैसे कि ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम। ये इन्होंने आगे पीछे तरतीब हटाई हुई है। हमने बताना है कि किस तरीके से उनको मुनज़्ज़म करना है। सबसे पहले आ जाते हैं छोटे छोटे खुलिए। जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। जब काफ़ी सारे टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जब काफ़ी सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये हमने और अरेंज कर लिए बॉडी पार्ट्स को, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लुक एट दी सीक्वेंस। वो कहते हैं तरतीब को देखें ऑन पेज नंबर 9, जो कि पेज नंबर 9 पर दी गई है। ये हमारी बुक का पेज नंबर 9 है। बिटवीन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन अ प्लांट, using either labeled drawings or just words, make up a similar sequence for a human beings or some other animals. वो कह रहे हैं कि पेज नंबर 9 पर जाएं, वहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ रिलेशनशिप दिखाया गया है किसके दरमियान? सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान किसी भी प्लांट का। और इसके अलावा उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं आइदर लेबल ड्राइंग, लेबल की हुई जो है ड्राइंग्स को या अल्फाज को, और उससे मिलती जुलती एक ही तरह की सीक्वेंस को तरतीब दें ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए, या किसी दूसरे जानवर के लिए। पहले आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, पहले आ जाते हैं सेल्स। सेल्स में क्या है? रेड ब्लड सेल्स। टिश्यूज, मसल टिश्यू। ऑर्गन, लंग। ऐसा नहीं है कि हम यही लिखेंगे, हम बदल के भी लिख सकते हैं। सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स लिख सकते हैं, अगर रेड ब्लड सेल नहीं तो नर्व सेल। टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ मसल टिश्यू, नहीं तो नर्वस टिश्यूज़, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। ऑर्गन, लंग्स,
लंग्स हो सकते हैं, नहीं तो आई भी हो सकते हैं, लिप्स हो गए, जो है किडनी हो गई, मुख्तलिफ ऑर्गन हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के बारे में जब देखेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द किडनी। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या पाया जाता है, जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम पाए जाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द किडनीज, जो किडनीज यानी कि गुर्दों पर मुश्तमिल होते हैं। यूरेटर्स जो है ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है किस पर, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये हमारा जो है यहाँ तक आकर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई यहाँ पर आकर। तो नेक्स्ट जो आपकी जो है कंटेंट डायरी होगी डे 3 की, डे 3, क्वेश्चन नंबर 6 to 11, HW प्लस लर्न। आपने क्या करना है, इसका होमवर्क भी करना है और आपने इसको लर्न भी करना है। बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन आप लोगों ने इसका होमवर्क करना है, उसको याद भी करना है। और एक बात इंश्योर कर लीजिए, जब भी आप होमवर्क करेंगे तो आपने लाउडली स्पीक करके लिखना है, और डेली बेसिस पर आपने रीडिंग भी करनी है, मिनिमम 1 पेज। ओके।